जय हिंद। तो इस वीडियो में जो है हम प्रमेय 6.3 जो कि 10वीं के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रमेय में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, जब भी आपको प्रमेय दिया हुआ रहे तो उनमें आपको जो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ रहता है, मतलब हो तक, वो आपको दिया हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद जो बात कहा हुआ रहता है वो क्या होता है, आपको उस चीज़ को आपको प्रूफ करना होता है और दिखाना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे पहले प्रमेय 6.1 और 6.2 जो दिया गया पढ़े हैं आप, उसका प्रयोग करते हुए इसको प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यहाँ तक आपको दिया हुआ है। तो हम पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज ऐसे हम यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज इससे बड़ा सा थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि आपको इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए एक छोटा एक बड़ा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो इसका नाम हम रख लेते हैं पी क्यू आर। क्यों दो त्रिभुज बनाए, क्योंकि यहाँ पे कह दिया दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या है, बराबर है। मतलब संगत कोण क्या होता है, इसका अगर ऊपर वाला ले रहे हैं तो दूसरा त्रिभुज का भी ऊपर वाला कोण लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, संगत। इसका अगर बी वाला ले रहे हैं तो इसका भी इस लेफ्ट साइड वाला लेंगे और ये इसका क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। अगर इसका सी ले रहे हैं तो इसका भी इस साइड वाला लेंगे और ये इसका क्या कहलाएगा, संगत। तो ये दो त्रिभुज में आपको क्या दिया गया है, संगत कोण बराबर है। मतलब आपको दिया गया है एंगल ए बराबर जो है, एंगल आपको पी के बराबर है, एंगल बी जो है आपको एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल जो है सी जो है आपको एंगल आर के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और बाद में क्या कहा, तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो संगत भुजा, तो भुजा इसका ये संगत भुजा ए बी हुआ और इसका संगत हो जाएगा पी क्यू। अगर इसका ए सी लिए हैं तो इसका संगत भुजा हो जाएगा पी आर। अगर इसका बी सी लेंगे तो इस त्रिभुज का संगत हो जाएगा क्यू आर। मतलब एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर इसका ए बी लेते हैं तो ए बी ले लीजिए और दूसरा त्रिभुज का क्या लीजिएगा, पी क्यू। दोनों को अनुपात में बांट दीजिए, ये बराबर होगा। इसका अगर ए सी लेते हैं तो इसका क्या लीजिएगा, पी आर ले लीजिए, और यहाँ पे ए सी पहले ले लीजिए। ए सी अगर इसका लेते हैं, अगर इसका ए सी लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अगर इसका बी सी लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो मतलब ये अगर आप दिखा देते हैं तो आपका त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज आपको ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब आपको ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ अगर आप दिखा देते हैं ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी आर, बी सी बट्टे क्यू आर, तो आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। समरूप का मतलब आपको पहले वाला वीडियो में बता दिया गया। समरूप का मतलब देखने में एक जैसा हो, है कि नहीं, बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं, दोनों त्रिभुज देखने में केवल सेम लगे। तो अब हम आगे देखते हैं। इसी बात को हम क्या कर लेते हैं कि थोड़ा भाषा मिला करके लिख लेते हैं। हम एक, अब इसके लिए हम क्या किए, एक फिगर फिर से बढ़िया से बना लिया है। एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर है, और इसका आपको क्या चीज़ बराबर है, संगत कोण बराबर है। मतलब इसका ए बराबर है पी का, पी बराबर है क्यू का और सी बराबर है आर का। तो यही लिख लिया है, एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर क्यू, एंगल सी बराबर आर। तो इस बात को हम थोड़ा सा आगे लिखे हैं हो तो हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, आपको ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी आर और बी सी बट्टे क्यू आर। तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। और जब ये सब बराबर हो जाएगा तो आपका प्रूफ करना पड़ेगा, आपको ए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा आपका पी क्यू आर का। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर का। कब होगा, जब ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी आर, बी सी बट्टे क्यू आर हो जाएगा, तब ये ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं। तो रचना में हम क्या लिखे हैं, देख लीजिए। रचना में हम लिखे हैं कि भुजा पी क्यू पर एक बिंदु डी लिया। देखिए
भुजा पी क्यू है, इस पर एक बिंदु यहाँ पर हम डी ले लिए हैं, और तथा भुजा पी आर पर एक बिंदु ई लिया, भुजा पी आर पर एक बिंदु क्या ले लिया, ई ले लिया है। और डी और ई को इस प्रकार मिला है कि मतलब डी और ई को इस प्रकार मिला दिए हैं कि क्या हो जाए, ए बी जो है बराबर हो जाए पी डी का। कहने का मतलब ये है, इसका ए बी जो है बराबर हो जाएगा ये पी डी का, इसका ए सी जो है बराबर हो जाएगा पी ई का। अभी जो समझा रहे हैं उसको आराम से समझते चलिएगा और बनाते चलिएगा, और लास्ट में इसको क्या करेंगे, शुरू से अंत तक को आपको क्या करना है और क्या सोचना है, उस सारी चीज़ को हम बता देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो हम क्या किए हैं कि इस प्रकार से रचना कर लिए हैं त्रिभुज पी क्यू आर में डी और ई इस प्रकार मिला दिए हैं कि ए बी जो है बराबर हो जाएगा पी डी का, और ए सी जो बराबर हो जाएगा पी का। ये चीज़ लिख दी, ए सी बराबर हो जाएगा पी का। अब हम परमान देखते हैं। परमान क्या होता है, जो आपको दिया हुआ रहता है उसी चीज़ को लेकर के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमान में लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में। अब देखिए हम यहाँ पे क्या किए, त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई लिए हैं। ए बी सी और पी डी ई क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर क्या दिखाना हो, हमें समरूप दिखाना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी बराबर एंगल ए बी बटे पी क्यू दिखाना होगा, और ए सी बटे पी आर दिखाना पड़ेगा, बी सी बटे क्यू आर दिखाना पड़ेगा, जो कि इस त्रिभुज से संभव नहीं है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई लिए हैं। पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई को सर्वांगसम दिखा देते हैं। सर्वांगसम दिखाने से क्या होगा, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, जिससे हमें क्या होगा, प्रूव करने में आसान होगा। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई में आप क्या कर लीजिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाइए। समरूप दिखाने के लिए आप क्या कीजिए, ए बी बराबर ए बी, इस त्रिभुज का ए बी ले लीजिए और इस त्रिभुज का पी डी ले लीजिए। तो ए बी बराबर पी डी लिख देते हैं। ए बी बराबर पी डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि रचना में आप लिखे हैं ए बी बराबर पी डी, तो आप लिख दीजिए रचना से आप ए बी बराबर पी डी लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसका ए सी बराबर हम पी ई भी लिख सकते हैं। ए सी बराबर पी ई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ए सी बराबर पी ई इसलिए लिख सकते हैं कि ये भी आप रचना में ले लिया है, तो ये भी आप रचना से ले सकते हैं, रचना से। अब एक बात बताइए कि एक भुजा इसका ए बी लिए और इसका क्या ले लिए, पी डी, इसका ए सी लिए और इसका ले लिए पी ई ले लिए, लेकिन इसके बीच का कोण ए और इसका बीच का कोण क्या है, पी है। ये भी आपका क्या है, बराबर है। मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी आपको दिया गया है, क्योंकि आप शुरू में देखिए लिखे हैं कि एंगल ए बराबर एंगल क्या है, पी है। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं ये दिया हुआ था आपको, क्या था, दिया था, क्या था, दिया था, दिया है। तो इस हिसाब से आप क्या देख सकते हैं कि एक त्रिभुज का ए बी सी का एक भुजा और एक ये कोण बराबर है, फिर इसी त्रिभुज का दूसरा भुजा और इसका दूसरा भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भुजा को आप कहते हैं एस, फिर यहाँ पे ये भी भुजा है, इसको कहते हैं एस, इसको कहते हैं एंगल कोण है तो कोण को कहते हैं ए। तो आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे एस ए एस। एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, क्योंकि इसका एक भुजा एक कोण और फिर दूसरी भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज का, ए बी सी का और पी डी ई का। इसलिए एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से आपको जो है त्रिभुज ए बी सी आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी डी ई का। किस लिए सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि इसका एक त्रिभुज का एक भुजा और फिर दूसरे त्रिभुज का दूसरी भुजा वो आपको बराबर है, और इसके बाद इसके बीच वाला कोण बराबर, दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। अब सर्वांगसम हम क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन हम बता देते हैं। जब अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसका मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसके सभी कोण और सभी भुजा आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज पी डी ई के, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे लिख सकते हैं इस त्रिभुज का एंगल ए जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल पी का। सर्वांगसम हुआ तो होगा, लेकिन ये आपको पहले दिया हुआ है तो इसका कोई काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लिख दिए। और इसका बी जो है, एंगल बी जो है ये आपका बराबर हो जाएगा एंगल डी का, और
इसका एंगल सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ई का। एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल ई का। ये आप क्यों हो जाएगा ये तीनों बराबर? क्योंकि त्रिभुज एबीसी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज पीडीई का। लेकिन आपको दिया हुआ था क्या? लेकिन दिया क्या था वो चीज़ आप लिख लीजिए। दिया ये था कि एंगल बी जो है ना, एंगल बी जो है क्यू के बराबर है। इस फिगर में आप शुरुए में देखे होंगे कि एंगल बी जो है ना ये आपको क्यू के बराबर था और एंगल सी जो था ये आर के बराबर था कि नहीं था? तो इसी हिसाब से एंगल बी जो है क्यू के बराबर हो जाएगा और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर, ये आपको दिया हुआ था। अब यहाँ से थोड़ा सा हम फिगर से तुलना करते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एंगल बी जो है ना वो डी के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एंगल बी जो है ये आपको किसके बराबर है? यहाँ पे देख लीजिए एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। एंगल बी एंगल डी के बराबर है और इसके बाद एंगल सी जो है एंगल ई के बराबर है। एंगल सी जो है एंगल ई के बराबर है। लेकिन आपको ये तो आप प्रूफ किए हैं, लेकिन आपको दिया हुआ था क्या था? एंगल बी जो है ना, एंगल बी वो आपको जो है, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है? लेकिन दिया हुआ एंगल बी जो है ये क्यू के बराबर है। मतलब एंगल बी आपको क्यू के भी बराबर है और एंगल सी जो है एंगल आर के भी बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, अब अभी प्रूफ किए बी जो है डी के बराबर है, लेकिन बी जो है पहले से क्यू के बराबर है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी डी के बराबर है और डी क्यू के बराबर है। यह लिख सकते हैं। मतलब अगर बी जो है डी के भी बराबर है और बी जो है क्यू के भी बराबर है, इसका मतलब एंगल डी जो है बराबर क्यू के हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल जो है डी जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? तुलना करने पर बराबर हो जाएगा। इसलिए हम एंगल डी बराबर एंगल क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं। एंगल डी बराबर एंगल क्यू लिख सकते हैं। इसके बाद आप अभी जस्ट एंगल सी जो है प्रूफ किया है एंगल ई के, लेकिन आपका एंगल सी जो है पहले से बराबर था आर का। मतलब सी जो है ई के भी बराबर है और सी जो है ये आर के भी बराबर है। इसका मतलब ई और आर भी आपस में क्या है? बराबर है। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल जो है आपको ई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। और ये चीज़ जब हो जाएगा तो अब हम ऑटोमेटिक त्रिभुज किस में आ जाएंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक नया मोड़ आता है। अभी आप जस्ट लिखे हैं एंगल डी जो है क्यू के बराबर है, एंगल डी जो है क्यू के बराबर प्रूफ कर दिए और एंगल जो है ई जो है आर के बराबर प्रूफ कर दिए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अब हम त्रिभुज चले आते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। अब ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर दिखा दिए। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब दो रेखा समांतर रेखा गुजरती है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण कहलाता है और ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको नम्मा में आपको जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है उसके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण अगर ये कोण बराबर है तो ये ऑटोमेटिक ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएगा। इसी नियम का पालन करते हुए आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये लाइन देखिए DE और ये हो गया आपको QR। DE और QR के ये कोण यहाँ पे जो हम कर रहे हैं और इसके बाद ये Q वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है और ये रेखा लग रहा है समांतर और ये एक तिर्यक रेखा की तरह जा रही है। ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब DE जो है वो समांतर किसका है? QR का। सेम उसी प्रकार से ये दो समांतर रेखाओं की इधर से लाइन काट रही है तो ये E बराबर आप R दिखा दिए। E बराबर क्या दिखा दिए? R दिखा दिए। इसका मतलब DE जो समांतर है QR का। मतलब अगर एंगल D बराबर Q और एंगल E बराबर R है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि DE जो है ना समांतर हो जाएगा किसका? QR का। तो एंगल DE जो है, नहीं एंगल नहीं, भुजा DE जो है वो समांतर हो जाएगा QR का। अगर ये समांतर हो जाएगा तो इसका मतलब DE जब समांतर हो जाएगा QR का तो आप थेल्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। थेल्स फॉर्मूला क्यों लगा सकते हैं? कि जब दो भुजा समांतर हो तो उसके संगत भुजा एक ही अनुपात में क्या होते हैं? समानुपाती। प्रमेय 6.1 में आप पढ़े होंगे। तो DE समांतर जब QR का हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं PD बटे DQ और PE बटे ER। कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। अब जो हम क्या करते हैं कि क्या लिख सकते हैं? जब DE समांतर हो गया, आपको DE समांतर हो गया QR का तो आप PD बटे DQ थेल्स प्रमेय से या PE बटे ER लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लिखे हैं
थेल्स प्रमेय से डी समांतर क्यू आ रहा है तो थेल्स प्रमेय लगाए तो पी डी बटे क्या होगी आपको, पी डी बटे हो गया आपको डी क्यू और पी ई बटे ई आर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। क्यों करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें हम क्या करना है हमें कि अगर हम क्या दिखा देते हैं पी डी बटे डी क्यू के जगह पे, पी डी बटे डी क्यू के जगह पे अगर हम दिखा देते हैं ए बी बटे पी क्यू और पी ई बटे ई आर के बदले में ए सी बटे पी आर दिखा देते हैं, तब क्या हो जाता है हमारा ये आधा काम हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि यही दिखाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। इसलिए इस जगह पे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। इनको दोनों तरफ क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। दोनों तरफ पलटने का मतलब डी क्यू को ऊपर कर देंगे और पी डी को नीचा कर देंगे। तो डी क्यू को ऊपर कर दिया, पी डी को नीचा कर दिया, बराबर ई आर को ऊपर कर देंगे और पी ई को नीचा कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे डी क्यू प्लस पी डी, इसमें प्लस कर देंगे एक, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब यहाँ पे ई आर बटे पी ई, इनमें भी जोड़ दीजिए एक। अब इसका भिन्न का जोड़ थोड़ा सा निकाल लीजिए। अभी इस जगह पर हम क्या करेंगे, पी डी का और इसके बटे में कुछ एक है तो इसका एलसीएम हो जाएगा पी डी कितना बार पड़ेगा, पी डी एक बार, एक को डी क्यू से गुना कीजिए तो डी क्यू हो जाएगा। अब प्लस एक को कितना बार पड़ेगा, पी डी होगा, पी डी बार, पी डी को एक से गुना कीजिए तो पी डी हो जाएगा, बराबर। अब इसके भी बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है तो इसके भी लकीर खींच दीजिए और पी ई का और एक का एलसीएम निकालिएगा तो पी ई होगा। इससे इसमें भगा दीजिए, एक को ई आर से गुना कीजिए तो ई आर हो जाएगा। अब प्लस एक को कितना बार पड़ेगा, पी ई को फिर एक से गुना कीजिए तो पी ई हो जाएगा। अब हम यहाँ थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं। जब हम फिगर में देखते हैं तो फिगर में देखने से हमें क्या पता चलता है, सेटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप क्या लिखे हैं देख लीजिए कि पी डी क्यू प्लस पी डी है, डी क्यू प्लस क्या है, पी डी है। देखिए डी क्यू यहाँ से यहाँ तक डी क्यू, डी यहाँ हो गया क्यू और इसके बाद प्लस है पी डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरे का बात कर रहा है तो पूरा का नाम क्या है, पी क्यू। मतलब डी क्यू प्लस पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते थे। आप लिख देंगे पी क्यू और नीचे में है पी डी तो पी डी लिख देंगे, बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ई आर प्लस पी ई, ई आर प्लस पी ई है तो ई आर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब प्लस है पी ऊपर से लेकर के यहाँ तक, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दो जुट के क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा और दोनों यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या है, पी आर। तो इसलिए ई आर प्लस पी ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर प्लस पी ई को लिख सकते हैं पी आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी आर बटे पी ई लिख सकते हैं। अब हम आगे देखें। अब फिर से हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को पलट लेते हैं। अब क्या करें, दोनों तरफ फिर से पलट देंगे, दोनों तरफ पलटने पर फिर जब पलट देंगे तो पी डी ऊपर चले आएगा और पी क्यू नीचे आ जाएगा। तो पी डी को ऊपर रखिए और पी क्यू को नीचे रखिए, बराबर। फिर पी ई को ऊपर कर दीजिए, पी आर को नीचे, पी ई ऊपर और पी आर नीचे। अब थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन क्या करेंगे कि पी डी के जगह पे हम ए बी लिख देंगे। पी डी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी, क्योंकि ऊपर पी डी है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी, और नीचे में क्या है, पी क्यू, बराबर। अब पी ई के जगह पे हम लिख देंगे ए सी बटे पी आर। आप कहिएगा ये क्यों लिख दिए, पी डी की जगह पे ए बी और पी ई की जगह पे ए सी। तो आपको याद कीजिए जब आप रचना कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, रचना ऐसा किए थे, डी को इस प्रकार मिलाए थे कि ए बी जो है ना आपको बराबर हो गया था पी डी का और ए सी जो है बराबर हो गया था पी ई का। हुआ था कि नहीं हुआ था? इसीलिए हम क्या किए, पी डी की जगह पे क्या लिख दिए, ए बी, क्योंकि बराबर आप दिखाए रचना में।
और पीई की जगह पर हम क्या लिख दिए, एसी लिख दिए, क्योंकि रचना में आप बराबर दिखाए हैं। तो इसलिए हम पीडी की जगह पर क्या लिख दिए, एबी, और पीई की जगह पे एसी। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे रचना से, रचना से। समझ गए बात को। अब यहाँ पे आप क्या दिखा दिए, अब हम आप फिगर में थोड़ा सा देखिए। फिगर में आप क्या दिखा दिए, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर। अगर आप ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर दिखा दिए हैं, ए बी बटे पी क्यू दिखा दिए हैं, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर नहीं दिखा दिया है, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर दिखा दिए हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या किए, जब अगर आप ए पी क्यू और पी आर पर जब दो बिंदु लिए और इसको मिला दिए, तो आप क्या दिखा दिए, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर। सेम उसी प्रकार इधर से जब अगर आप लंब डालते हैं तो आप क्या दिखा सकते हैं कि इसका जो है ए बी जो है बट्टे हो जाएगा पी क्यू का, और बी सी जो है बट्टे हो जाएगा क्यू आर का, ना हो जाएगा। अगर इधर से लंब इधर से अगर मिलाते हैं बिंदु को, तो आपका ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर होता है। लेकिन जब इधर से मिलाइएगा तो इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा और इसका ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का ए बी बटे इसका पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर इसका क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर। ये तो आप अभी बराबर प्रूफ किए हैं। लेकिन इसी प्रकार लिखने का मतलब ये है कि अगर सेम कंडीशन को दूसरे साइड में अगर अप्लाई करते हैं तो आपका बी सी बटे क्यू आर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। और आपको यही चीज़ दिखाना था, और यही चीज़ आप दिखा दी। आपको शुरू में कहा गया था अगर ए बी बटे पी क्यू दिखा देते हैं, एस बराबर ए सी बटे पी आर बराबर दिखा देते हैं, अब बराबर पी सी बटे क्यू आर जब बराबर दिखा देते हैं तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएगा। जो कि आप यहाँ पे क्या दिखा दिए, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर, ये चीज़ आप दिखा दिए हैं। तो आपका त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपका प्रूफ हो गया, और ये चीज़ आपको प्रूफ करना था। इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का। यही आपको प्रूफ करना था और आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको आराम से दिखा दिया जा रहा है, देख लिए। और हम ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, ये फिगर का भी ले लीजिए, और इस प्रकार आप रचना को भी लिख लीजिएगा, इसका परिमाण। इसके बाद धीरे धीरे जैसे हम बनाए हैं इस सारे को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आपको आराम से ये सवाल बन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो आपको ये 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, बहुत कोशिश की है।